ऑल राइट डेवलपर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक इमेज जनरेट एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब सबसे पहले बात तो यही कर लेते हैं कि भाई साहब इमेज जनरेट एप्लीकेशन मतलब कैसी एप्लीकेशन। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका डेमो दिखाता हूँ। मैं आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ और आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो एक सिंपल सी यूआई अपने पास यहाँ पे आ चुकी है। मैंने कोई ज़्यादा यूआई पे फोकस नहीं करा है, आपको कोड दिया जाएगा, एक दो दिन के बाद में आप इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसमें ज़्यादा है तो वो चीज़ आप इसमें रिमूव भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इनपुट का बॉक्स है, इसमें आप लोग अपनी इमेज सर्च करोगे और यहाँ पे कितनी इमेज चाहिए तो आपकी जो भी इमेज की क्वांटिटी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो और आप लोग फाइनली जनरेट कर सकते हो। अब कैसे करना है देख लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं करता हूँ और मैं यहाँ पे मैंने 5 इमेज सेलेक्ट कर रखी हैं। मान लो कुछ भी कितनी भी इमेज मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं तो जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे कोई ऐसी इमेज सर्च नहीं करी है पर्टिकुलरली। अब जैसे मान लो कि मैं कुछ गलत सलत यहाँ पे टाइप करता हूँ और ये कुछ भी मैंने यहाँ पे टाइप करा और जनरेट पे क्लिक करा तो लोडिंग हुआ और यहाँ पे इनपुट नोट मैच आया। मतलब ये जो भी है आपने लिखा है यहाँ पे ये कोई इमेज का नाम थोड़ी है। अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सही सा नाम डालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मुझे कोडर की इमेज चाहिए, कितनी इमेज चाहिए मुझे, कोडर की चाहिए 3 इमेज, ठीक है। कोडर की मुझे 3 इमेज चाहिए, देखते हैं कि वो कौन सी 3 इमेज यहाँ पे अपने को ये देता है। तो मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 कोडर की इमेज अपने पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं इसको आराम से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आराम से इसे डाउनलोड हो जाए, कोई भी कर लो। जैसे मान लो कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, इस पर मैंने क्लिक करा, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये इमेज अपने पास यहाँ पे प्रॉपरली डाउनलोड हो चुकी है। देखो रेड मैट्रिक्स और 3 JPG। अब जैसे मान लो कि मुझे कीबोर्ड की इमेज चाहिए और कीबोर्ड की इमेज चाहिए मुझे 5 और जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि कीबोर्ड की इमेज अपने को यहाँ पे 5 मिल चुकी है। मज़े की बात क्या है कि ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देख सकते हो ये प्रॉपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। राइट गाइज, अब यहाँ पे मैं कुछ भी इमेज सर्च करना चाहूँ वो मुझे मिल जाएगी। जैसे मैं चाहूँ मोबाइल की तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मोबाइल टाइप करा और मुझे इसकी 2 इमेज चाहिए। और ये देखो अपने को दो, एक तो वॉलपेपर मिल चुका और ये एक मोबाइल की इमेज मिल चुकी है। अगर मुझे यहाँ पे फ़ोन की इमेज चाहिए और फ़ोन की इमेज मुझे 4 चाहिए तो इस तरीके से मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे 4 इमेज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कोई इमेज बड़ी है कोई इमेज छोटी है, तो इसको भी हम लोग, ये तो बेसिक CSS का काम है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मोस्टली खेलेंगे API के साथ क्योंकि API से ये सारा डेटा आ रहा है और वो कौन सी API है कहाँ से आपको मिलने वाली है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यार VS कोड पे। ऑलराइट, सो अपना जो VS कोड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे index.html है, स्टाइल की फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल है और यहाँ पे एसेट्स का एक फोल्डर है जिसमें BG JPG और एक सिंपल सा कार्ड JPG, मतलब 2 इमेज यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बेसिक सा यहाँ पे HTML का कोड टाइप करूँगा जिसको हम लोग बॉल प्लेट भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे टाइटल के अंदर क्या, जो भी हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं इमेज और जनरेट ऐप इस तरीके से यहाँ पे बोल देता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं लिंक कर लेता हूँ मेरी CSS को, style.css को मैं यहाँ पे प्रॉपर लिंक कर लेता हूँ। मैं एक हेडर नाम से यहाँ पे डिव क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक सेंटर और एलिमेंट्स नाम से डिव बनाऊँगा। और इस सेंटर एलिमेंट्स डिव के अंदर क्या होगा, एक तो अपना इनपुट होगा, ठीक है, टाइप टेक्स्ट होगा, प्लेस होल्डर आपको पता है ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपल सर्च और इमेजेस, कुछ भी डाल सकते हो अपने पे यार वो चीज़, ठीक है। एक सेलेक्ट टैग हम लोग यहाँ पे डालते हैं और इसके अंदर आके सबसे पहले क्या पास करते हैं, एक ऑप्शन जिसमें 1 वैल्यू इसकी होगी और 1 इमेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने क्या कर दिया, चलो यहाँ पे मुझे इसको 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से कर देता हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 ओके 3 4
और 5। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। हालांकि मुझे यहाँ पे एक सर्च का बटन भी लगाना पड़ेगा। मैं फ़ॉन्ट ऑसम का इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा और एक यहाँ पर चलने के बाद मैं फ़ॉन्ट ऑसम CDNGS, इसके अंदर यहाँ से मैं वर्जन चूज़ कर सकता हूँ। वो कोई भी कर लो यार, ऐसी बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला वर्जन आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लो। मैं 4.7.0 वाला यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और इसको अपने कोड के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब सिंपल यहाँ पे चलते हैं और 4.7 आइकन्स पे चलते हैं, इस पे चलते हैं और इसके अंदर जाने के चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च के आइकन को सबसे पहले सर्च करता हूँ और सर्च के आइकन को सर्च करने के बाद में ये जो कोड अपने को मिला है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में करते क्या है, जस्ट इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। हालांकि हम इसका आउटपुट देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपने को ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। फिर तो अभी इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर इस सेंटर एलिमेंट्स के जस्ट बाहर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्या इसके अंदर एक सिंपल सा आप लोग बटन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, जिसमें आप लोग बोल सकते हो जनरेट और इमेज, इस तरीके से। हालांकि जी कैपिटल कर देंगे, CSS से कर देंगे, यहाँ से कर सकते हो, चलो CSS से ही कर देंगे ताकि आपको एक प्रॉपर्टी जिसको नहीं पता है कि भाई CSS से कैसे होता है उनको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से एक जनरेट इमेज का बटन भी अपने पास यहाँ पे आ चुका है। अब कुछ CSS करना स्टार्ट करते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे बेसिक CSS का कोड डालता हूँ जिसमें मैं सबसे पहले बॉडी को टारगेट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ऐसी बात है कि जो विड्थ होगी वो 100% होगी, थोड़ा सही से लिखो। ठीक है, और जो हाइट की बात है तो वो होगी इसकी, कितनी करें हाइट, 100 व्यू पोर्ट हाइट कर देते हैं, बस काफ़ी है। अब जो अपना हेडर है उसको टारगेट करते हुए इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी विड्थ डालते हैं, सेकंड हम लोग इसमें हाइट डालते हैं 40 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और URL के अंदर चलते हैं और इसके अंदर चल के जो भी अपना असेट्स है उसको टारगेट करते हुए जो भी अपना BG JPG है, आई थिंक यही होना चाहिए, मैं इसको देखूंगा एक बार। तो इस तरीके से अपने को एक इमेज दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही घटिया सी इमेज अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको सेटलमेंट करने के लिए करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा काम, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ओके, और बैकग्राउंड का जो साइज होगा वो होता है इससे कवर में आ जाएगी। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट ना हो तो इसके लिए नो रिपीट यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखोगे अब अपनी इमेज यहाँ पे 40 व्यू पोर्ट हाइट के अंदर बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, इस पर आपको एक कलर की लेयर लगानी है तो वो किस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल, कोमा लगाओ, यहाँ पे आओ, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट कलर, मतलब राइट से मैं एक कलर इसमें यूज करता हूँ, वो होगा सिंपल ब्लैक और एक होगा सिंपल ट्रांस और स्पेलिंग ठीक लिखनी है गाइज। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे इस तरीके से कलर आ चुका है। यहाँ से भी थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए तो लगा लेना, मुझे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लैक कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इस हेडर के अंदर जो भी अपना कंटेंट है वो प्रॉपर सेंटर में आए। तो यार देखो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आपको लिखना है सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स, और क्या लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पे गया, सेंटर। ओके, और अलाइन आइटम सेंटर, मतलब ये प्रॉपर्टी अगर आप वेबसाइट बिल्ड करोगे ना कोडिंग से तो यार ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब यूज की जाने वाली है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चीज़ यहाँ पे आ गई है। ओके, अब जो अपना सेंटर और एलिमेंट्स था, आपको पता है सेंटर एलिमेंट्स क्या था, सेंटर एलिमेंट्स हेडर के अंदर एक और डिव था, ये अपना हेडर था और इसके अंदर एक सेंटर एलिमेंट्स करके डिव था, इसके अंदर ये सारा कुछ था। ठीक है, सब बढ़िया है। यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो विड्थ होती है उसको मैं टारगेट करता हूँ, कितनी, 66% कर देता हूँ, चलो ठीक है। और मैं हाइट के साथ कोई डील नहीं करना चाहता और मैं एक काम करना ये चाहता हूँ कि मुझे बॉर्डर पता चले कि भाई साहब बॉर्डर क्या है इसका, तो मैं वाइट कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, शायद मैंने सेंटर कर दिया, क्या मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सेंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे इसकी विड्थ है, तो मैं एक काम करूँगा इसको कम करूँगा यार, इतना नहीं करना है, 50 कर देते हैं इसको, ये बेस्ट रहेगा। तो 50 पे ठीक है, ये कुल मिला के ठीक है। और चलो और भी कम कर देते हैं, 47 कर देते हैं इस तरीके से, 47 पे ठीक है।
चलो इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी अपना कंटेंट है, एक काम करते हैं डायरेक्टली टारगेट करते हैं इनपुट को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, जो भी अपना सेंटर एलिमेंट्स है इसके अंदर इनपुट है, इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ 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 100%। ओके, तो विड्थ देखो 100% हो चुकी है, लेकिन ये ऊपर जा चुका है और ये नीचे आ चुका है, ऐसे तो चाहिए नहीं। तो एक काम करो आप लोग, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव सेट कर दो, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, इसकी हाइट को मैं एक काम करूँगा 40 पिक्सल सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा। बाकी मैं कुछ इसमें बॉर्डर इसका नन कर देता हूँ, मुझे बॉर्डर इसमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। काफ़ी लोग को लगता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और आउटलाइन नन कर दी, और इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कितना कितना करूँ मैं बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर का रेडियस मैं कितना करूँगा, इस मैं 40 पिक्सल कर दूँ। चलो मैंने 40 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो बता देना मुझे कि यार ऐसा क्यों किया, मुझे ये इतनी रेडियस पसंद नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 एंड लिखूँगा यहाँ पे आके राइट से कितना करूँ मैं, राइट से मैं इसको कर देता हूँ 25 पिक्सल, और मैं बॉटम से 0 एंड 35 पिक्सल लेफ्ट से। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे देखो अब अपने को जो सर्च वाला आइकन है वो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सर्च वाला अपने को आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपने को ऐड करना है इसको। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये जो कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से सर्च आ जाएगा। बाकी मैं करूँगा क्या, बाकी मैं करूँगा ये कि जो सेंटर एलिमेंट्स है उसके अंदर जो आई है, तो आई है एक तो, और एक अपना क्या है, एक अपना सेलेक्ट है। ये दो चीज़ तो देखो हैं ये, ठीक है। इसको करो सिंपल पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जैसे आपने पोजीशन एब्सोल्यूट करा दोनों में, तो सेंटर में आनी थी, ये आ चुकी हैं। और इसका जो जेड इंडेक्स होगा वो मैं 99 कर देता हूँ। ये दो प्रॉपर्टी दोनों में सेम रहेंगी। हालांकि मुझे अभी के लिए वो जो अपना था क्या आई, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिखाई देगा वो। तो आई को टारगेट करके मैं सिंपल राइट से इसको कर देता हूँ प्रॉपर 0, ठीक है। तो राइट से प्रॉपर 0 करने पे राइट से 0 नहीं है, ओके। राइट से क्यों करूँगा यार मैं इसको 0, मैं लेफ्ट से करूँगा ना इसको 0। लेफ्ट से मैंने इसको 0 करा, तो लेफ्ट से 0 करने पे यहाँ पे देखो आ चुका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में जो सिलेक्ट है उसको आप लोग को क्या करना है, उसको आपको सिंपल करना है राइट से 0, है ना। तो इसको आप लोग सिंपल यहाँ पे राइट से 0 कर दो। अब जैसे मैं इसको राइट से 0 करूँगा तो देखो अपने अपने दो तरीके हैं, और भी तरीके हैं इसको करने के। ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ करो, आप कोई दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बस उसी पे आप लोग अपनी फोकस कर लो और उसी को बस ऐसा ही समझ लो कि यही होता है, नहीं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसकी हाइट मैं जितनी इनपुट की होगी उतनी कर देता हूँ यहाँ पे। और इसका जो बॉर्डर होता है, इस भाई साहब का बॉर्डर हम लोग नन कर देंगे। आउटलाइन हम लोग यहाँ पे इसकी क्या कर देंगे, आउटलाइन भैया, आउटलाइन भैया कहाँ पे हो, नन, इसको मैंने कर दिया। और इसके जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी मैंने 40 पिक्सल कर देनी है। तो यहाँ पे ये तो इस तरीके से प्रॉपर्ली सेट हो चुका। हालांकि मुझे राइट से इसको थोड़ा सा खिसकाना है, तो मैं इसको 2% का गैप प्रोवाइड करा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सही है ये तो। और मैं काम और कर देता हूँ, यहाँ पे कर्सर इसका पॉइंटर कर देता हूँ। बाकी जो अपना ये जो आई है इसके साथ थोड़ा डील करते हैं। लेफ्ट से मैं इसको 1.2% कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है मैं कर देता हूँ 0.7। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ चुका है। बाकी जो अपना बॉर्डर है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब जो जनरेट इमेज वाला है इसको भी थोड़ा सा हम लोग टारगेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सिंपल एक बटन ही तो है और तो कुछ है नहीं। तो बटन तो है, लेकिन मैं एक काम करूँगा यहाँ पे आके इसको एक क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि बटन और भी हो सकते हैं नीचे। तो इसको एक क्लास प्रोवाइड करा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जनरेट btn करके एक सिंपल सी क्लास में इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर आते हैं, पेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, करते ये हैं कि जो हाइट होगी वो तो होगी 45 पिक्सल, ठीक है, 45 पिक्सल इस तरीके से। और इसकी जो विड्थ होगी वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कितनी विड्थ प्रोवाइड करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। तो पैडिंग में यहाँ पे 20 नहीं, मैं 0 एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे 35 पिक्सल, ओके।
लेट्स सी चेकआउट करते हैं। तो इस तरीके से एक बटन अपने को मिल चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि CSS से ये जो अक्षर कैसे बड़े करे जाते हैं, पहले तो यार सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दो, बहुत बार मैंने बताया है इसको, ठीक है, इससे हो जाएगा। देख लो, ये देखो हो चुका है, ठीक है। और आप इसमें कुछ कलर वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं दूंगा कलर, तो कोई बड़ी बात नहीं, दूंगा, ठीक है। और मार्जिन में इसको लेफ्ट साइड से कितना खिसकाता हूँ, 17 पिक्सल का, ठीक है। और मैं आउटलाइन इसको करता हूँ प्रॉपर नन, और इसका जो बॉर्डर होता है वो प्रॉपर यहाँ पे नन करता हूँ। और ये मैंने बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करना था इसको, तो बॉर्डर रेडियस में इसको 40 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे देखो इस तरीके से एक जनरेट इमेज करके बटन आ चुका है। और कर्सर पॉइंटर मैं इसको कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर भैया। ये कर्सर पॉइंटर भैया आ चुका अपना, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस तरीके से प्रॉपरली सेट है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें एक सिंपल सा बैकग्राउंड कलर हम लोग लगा देते हैं। कौन सा लगाएं, एक काम करते हैं, मैं इसमें डस्ट कलर होता है क्या, डस्ट कलर तो कुछ नहीं है, तो मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि 30 डिग्री, और एक कलर रेड होगा और एक कलर होगा ब्लू। लेट्स सी ये क्या बोलता है। इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ बैकग्राउंड कलर को, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली कोमा लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, इस तरीके से इसको मैं करूँगा, और अब ठीक है। और बाकी जो अपना ब्लू है उसको भी थोड़ा सा मैं लाइटली लेना चाहूँगा। अब एक कहाँ पे है, देखो यार कलर अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है, कलर वलर आप अपने हिसाब से बना लेना। और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो इसका जो कलर होगा वो मैं वाइट कर देता हूँ, उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैंने यहाँ पे वाइट सेट कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप इस पे होवर पे भी कुछ इफेक्ट वगैरह लगा सकते थे, मैं नहीं लगा रहा। और एक काम और करूँगा, इसको मैंने 1.2 करा है ना, इसको मैं 2% ही कर दूंगा, थोड़ा स्पेस तो लगे यार, स्पेस है यहाँ पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्च करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करवाएंगे, एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे कुछ हम लोग कलर वगैरह लगा सकते हैं कंप्लीट बॉडी पे, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। चलो अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आके करते क्या है, सबसे पहले एक इमेज, या फिर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ IMG कंटेनर नाम से एक बनाता हूँ मैं डिव। और इस IMG कंटेनर के अंदर क्या होगा, IMG कंटेनर के अंदर एक सिंपल सा कार्ड होगा, कार्ड इमेज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड एंड IMG। और इस कार्ड IMG के अंदर क्या होगा, इस कार्ड IMG के अंदर सबसे पहले एक इमेज होगी यार, एक सबसे पहले इमेज होगी। तो मैं इमेज लेता हूँ, एक इमेज कहाँ पे हो, आ जाओ। और इस इमेज के अंदर मैं सबसे पहले असेट्स पे चलूँगा, असेट्स पे जाने के बाद मैं कार्ड JPG को यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, हालांकि डबल स्लैश नहीं देना था। और यहाँ पे आप एक बटन भी ऐड कर सकते थे जो होगा डाउनलोडिंग का। तो एक काम करता हूँ, मैं डाउनलोड के लिए सिंपल D कर देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देखो एक सिंपल सी यहाँ पे इमेज आ चुकी है, और बढ़िया ही है, सही है। तो एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं 2-3 बार। यहाँ पे 3 बार कॉपी कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो 2-3 बार अपनी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और इसके आगे D, इसके आगे D मतलब DD अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, इस इमेज एक कंटेनर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे चलने के बाद में जस्ट नीचे चलते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल विड्थ टाइप करता हूँ 100%, ओके। और मैं यहाँ पे हाइट इसकी ऑटो सेट करता हूँ, इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर डिस्प्ले फ्लेक्स वाइज सेट हो जाए इस तरीके से। और इसमें गैप भी हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे गैप मैं इसको 5 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ये प्रॉपर मार्जिन ऊपर से ले थोड़ी बहुत, तो मार्जिन में टॉप से इसको 20 पिक्सल प्रोवाइड कर देता हूँ। अब जो अपना इमेज कंटेनर होगा, उस इमेज कंटेनर के अंदर क्या है, इमेज कंटेनर के अंदर एक कार्ड IMG है, ठीक है। तो इस कार्ड IMG को आप लोग कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद में क्या करना है, उतनी विड्थ प्रोवाइड करनी है। तो मैं काम करूँगा, विड्थ इसको प्रोवाइड करता हूँ, मान लो कि मैं इसको विड्थ प्रोवाइड करता हूँ 30%, ठीक है। और मैं इसको हाइट प्रोवाइड करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, मान लो कि 350 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी वो एस्पेक्ट रेशियो में कर सकता हूँ आराम से 1/1 इस तरीके से। और बाकी मैं देखता हूँ, अब जो कार्ड इमेज है उसके अंदर जो अपना इमेज है उसकी मैं विड्थ 100% प्रोवाइड कर लेता हूँ इसके बराबर,
ठीक है, सेव करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा तो यहाँ पे 3 इमेज हमने ली थी प्रॉपरली। आपको 3 इमेज यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, सही है। अब इमेज तो देखो 4-5 हो सकती है। मैं एक काम करूँगा, इसको 30 पिक्सल कर लूँगा, 30 पिक्सल, या फिर मैं थोड़ा और भी कम कर लूँगा, 250 पिक्सल कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का अपने को करना है, क्योंकि इसमें देखो 5 होंगे। और एक चीज़ और गाइज, वो ये है कि यहाँ पे जो पहले 5 दिखाई देने चाहिए, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना पेज लोड होता है तो अपने को यहाँ पे 5 दिखाई देने चाहिए, 1 नहीं। तो उसके लिए आप लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करोगे? हम लोग यूज़ करेंगे इसमें सिलेक्टेड। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं सिलेक्टेड, बस इतना ही लिखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अभी 5 दिखाई देगा, ठीक है। अब 5 के अलावा आप लोग कोई दूसरी चूज़ करना चाहो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 नहीं दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन मैंने 5 यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 इमेज डालता हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से 5 इमेज डाली, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ इमेज प्रॉपरली यहाँ पे आ रही हैं, सही है। और एक काम और भी कर सकते हो आप लोग, फ्लेक्स रैप वगैरह यूज़ कर सकते थे इसके अंदर, बाकी मैं करूँगा वो चीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, प्रॉपर सेंटर में है सबसे पहले तो, और अलाइन आइटम सेंटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो देखो प्रॉपर सेंटर में है इस तरीके से, ओके, प्रॉपर सेंटर में है। और एक काम और करता हूँ मैं, फ्लेक्स इसका जो रैप होता है वो रैप कर देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रॉपर्ली रैप कर दिया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, वो गैप हम लोग आराम से कर सकते हैं ये 2-3 प्रॉपर्टी करके हटा के, लेकिन अभी के लिए चलो रहने तो सही लग रहा है। अभी जो डी है, मैं एक काम करूँगा, डाउनलोड का अपने बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे चलूँगा और मुझे डाउनलोड का आइकन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डाउनलोड का आइकन, मुझे ये देता है क्या? हाँ यार दे रहा है ये। तो इस वाले को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इसको कॉपी करके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जहाँ पे अपना मैं काम करूँगा, ये जितना भी इसको हटाता हूँ, और इसमें 1-2 और हैं अभी तो एक काम करना पड़ेगा अपने को। चलो एक ही है, सही है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ और बाकी सही है। तो इसको मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि DWN और BTN इस तरीके से। तो इस DWN BTN को कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्टाइल पे चलते हैं। अभी यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं लिखता हूँ पोजीशन अब्सोल्यूट, ठीक है। और मैं यहाँ पे राइट से इसको प्रॉपरली करता हूँ 0 एंड मैं इसको बॉटम से प्रॉपरली करता हूँ 0। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ। मार्जिन में कितनी यूज़ करूँ मैं? मार्जिन एक काम करता हूँ, इसको 13 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जी इंडेक्स इसको 99 कर दूंगा। ओके, इनहेरिट नहीं करना था, जी इंडेक्स में इसको 99 कर दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर इसको हटाता हूँ, अभी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, शायद मैंने इसको कलर भी प्रोवाइड करना है, तो इसको मैं कलर इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गाइज, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज कंटेनर बनाया और यहाँ पे कार्ड इमेज बनाया। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव भी मुझे डालना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया? अब आपको यहाँ पे एक इस तरीके से ये चीज़ आपको दिखाई दी, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी इमेज की, वो मैं 100 व्यू पोर्ट 100% सेट करूँगा, तो ये इमेज इस तरीके से थोड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी। और इसको प्रॉपरली सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट फिट हम लोग यहाँ पे कवर यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है। तो इस तरीके से हमने इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दिया। और गाइज मैं एक काम और करूँगा, इसकी जो हाइट है एस्पेक्ट रेशियो से नहीं, वो प्रॉपर हाइट ले रहा है, जितनी विड्थ होती है उतनी। तो इसकी हाइट मैं करूँगा ओनली 200 पिक्सल, ठीक है। बाकी इसकी जो हाइट होगी वो 250 पिक्सल होगी इस तरीके से। अब सही है, अब सही लग रहा है। अब ये जो अपने को सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग सेटलमेंट करेंगे। देखो कैसे कर सकता हूँ मैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे जाओ, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर है उसको आप लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटलाइन आप लोग नन कर सकते हो। आप इसका जो बॉर्डर होता है वो आप लोग नन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। इसकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है, तो जो भी फ़ॉन्ट की साइज़ है उसको आप लोग यहाँ पे 1.4 रैम सेट कर सकते हो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी बात ये कि जो इमेज है आप इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हो, हल्की सी, कोई ज़्यादा नहीं। बॉर्डर रेडियस आप लोग हल्की सी कर सकते हो, 4 पिक्सल यहाँ पे चल सकते हो।
और इसमें आप लोग एक टाइटल सेट कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो इमेज को। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो डाउनलोड और इमेज, इस तरीके से। तो अभी अपना जो पार्ट है, एक काम करूँगा मैं, सेव करूँगा इसको, इसको भी मैं सेव करूँगा। और बॉर्डर रेडियस मुझे इस इमेज को डालनी है, इसको नहीं। अब सेव करूँगा तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है, ठीक है। और सही है, बढ़िया है। और एक काम और कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो अपना डाउनलोड बटन है, इस पे कर्सर पॉइंटर भी आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, थोड़ा सा ठीक लगेगा इससे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब आपकी जो इमेज हैं वो 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं करूँगा क्या, जो एक मुझे एपीआई चाहिए होगी, लेकिन चलो एक जावास्क्रिप्ट तो लिखें थोड़ी बहुत पहले, उसके बाद में एपीआई लेके आएंगे। तो अभी स्क्रिप्ट का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं जय श्री राम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल जय और श्री राम, ठीक है। ओके, लेकिन ये ऐसे तो प्रिंट होगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रिप्ट को लिंक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ना इसको। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली इंक्लूड कर दिया। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हो जय श्री राम अपने को यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल रहा है। बढ़िया है, सही है। अब गाइज मैं एक काम करूँगा सबसे पहले, और वो काम ये होगा कि देखो मुझे सबसे पहले करना है, यहाँ पे कोई इमेज सर्च करे और इस जनरेट इमेज पे क्लिक करे। अब सर्च करे, लेकिन उससे पहले अपने को जनरेट इमेज पे क्लिक करना है। मतलब ये है कि जनरेट इमेज वाले बटन को अपने को टारगेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे कर सकते हो आप, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो जनरेट बीटीएन है, इसको हमने क्लास प्रोवाइड कर रखी है, इसमें तो कोई शक है नहीं। यहाँ पे चलते हैं, देखो इसको हम लोग यहाँ पे पहले रिक्वायर करते हैं। लेट जनरेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और जनरेट बटन, कुछ इस तरीके से। तो ये अपने पास आ चुका, नहीं आ चुका है ना, तो एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है कंसोल में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये जो जनरेट बटन है, इस पे मैं एक इवेंट फायर करूँ, कौन सा इवेंट फायर करूँ मैं, सिंपल क्लिक वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल क्लिक वाला इवेंट होगा, वो मैं फायर करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करो, फिर एक काम करो, इस इनपुट की वैल्यू और ये जो इसकी इमेज की क्वांटिटी है उनको गेट करो, समझ रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एक ही अपने पास इनपुट है और कोई तो इनपुट है नहीं, तो इनपुट आ जाएगा। और सेम डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, जहाँ पे इनपुट है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे कंट्रोल डी करना चाहिए था, चलो मैं मैनुअली कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्ट, अब यहाँ पे चलते हैं, देखो ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले इनपुट डॉट वैल्यू कुछ इस तरीके से, और कोमा लगा के मैं लिखता हूँ सेलेक्ट के अंदर वैल्यू। तो मुझे वैल्यू मिलेगी यार इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखो, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो 5 है, क्योंकि इसमें तो कुछ था नहीं और 5 थी। अगर मैं यहाँ पे 1 2 सेट कर दूँ, 2 यहाँ पे कंसोल में ध्यान से देखो 2 यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ माइक ही टाइप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 3 माइक, यहाँ पे देखो माइक 3, मतलब इसकी वैल्यू को हम प्रॉपरली गेट कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लेट और इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू, और इनपुट इनपुट भाई साहब डॉट वैल्यू कुछ इस तरीके से, वैल्यू ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको कॉपी कर सकता था, लेकिन इस वाले को मैं कॉपी ही करूँगा, ठीक है। कौन लिखिए इसको। अब यहाँ पे इस तरीके से लेट सेलेक्ट और डॉट वैल्यू नहीं, खाली वी कैपिटल कर दो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ एक वेरिएबल है, और सेलेक्ट वैल्यू। तो अब कंसोल की अपने को नीड है नहीं, कंसोल को आप लोग हटा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल सी एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ अगर इनपुट वैल्यू, एक सेकेंड, अगर इनपुट और वैल्यू है, अगर इनपुट वैल्यू है और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है सेलेक्ट वैल्यू है, दोनों है, ठीक है। तो क्या करो, तो आप एक सिंपल सा फंक्शन कॉल कर दो, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर दो। मैं यहाँ पे बोल दूंगा जनरेट और
इमेज करके एक सिंपल सा फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर सबसे पहले जाएगी इनपुट की वैल्यू, ठीक है, और सेकंड हम लोग यहाँ पे पास करते हैं सेलेक्ट की वैल्यू कुछ इस तरीके से। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे एक एरर आपको देखने को मिलती है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं चलो इस तरीके से 3-4 जो भी मैंने इमेज चाहिए उतनी क्वांटिटी मैंने सेट करी और फिर मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरेट इमेज इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे अपने पास ये एरर आ रही है और ये आनी ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये वाला फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं है। अब जब तक ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही तो वही आ रही है कि भाई देखो नॉट डिफाइंड है ना। तो इसको डिफाइन कर लो पहले। तो यहाँ पे सिंपल चलते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे फंक्शन का नाम जनरेट बटन थोड़ी है, जनरेट अपना इमेज है, इस तरीके से इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं फंक्शन को, आपको पता ही है। और इसमें सबसे पहले यूज़र वैल्यू, मतलब यूज़र की वैल्यू है ना, तो यूज़र वैल्यू पहले यूज़र वैल्यू डाल रहा है अपनी, तो यहाँ पे यूज़र वैल्यू, तो ये चीज़ पहले कहाँ पे जाएगी, ये चीज़ पहले यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इमेज की क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं इमेज एंड क्वांटिटी पास कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी पास कर दी कुछ इस तरीके से, हालांकि स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। तो इमेज अब सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोडर और यहाँ पे जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। देखो इस बार वो एरर नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि जो अपना फंक्शन था वो यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन हो चुका है। ऑल राइट, अभी टाइम आ चुका है एपीआई को गेट करने का, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और एक नई टेब ओपन करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं पिक्साबिक, आपको पता ही है एक वेबसाइट है और इसमें अपने को इमेजेस वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो हम यहाँ से इमेज को ले सकते हैं यूजिंग एपीआई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, माई प्रोफाइल पे जाना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एपीआई का, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो पिक्साबिट डेवलपर एपीआई और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे इस वाले पेज पे आप लोग आ जाओगे, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कैसे आपको एपीआई यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है, कोड वर्ड भी दिया हुआ है इन्होंने। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरी ये एपीआई की है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो आप अपनी एपीआई की जनरेट कर लेना, यहाँ से आपको एपीआई की अपनी जनरेट कर लेनी है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है, इस वाले लिंक को आपको टारगेट करना होता है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई देखो बात ऐसी है कि अगर ये टाइप करते हो तो इसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल इस वाले लिंक को प्रॉपरली कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पास करता हूँ लेट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई और लिंक करके एक सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं ये चीज़ यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने एपीआई पता नहीं किसकी है, मैं मेरी एपीआई यूज़ करूँगा यार, ये सही काम नहीं है, मैं मेरी एपीआई की ही यूज़ करूँगा। अब आप बोलोगे भाई वीडियो में बता रहे हो तो दूसरी की यूज़ करते हो क्या आप, नहीं यार नहीं करता मैं, ऐसे काम नहीं करता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा के ये चीज़ पेस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट करी। अब जो यूज़र वैल्यू अपने टाइप कर रहा है इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसके आगे येलो फ्लावर्स लिखा हुआ है इसको हटाते हैं और क्या करते हैं, सिंपल कुछ इस तरीके से इसमें यूज़र वैल्यू टाइप करते हैं। जो भी यूज़र टाइप करेगा तो वो यहाँ पे आएगा और वो इमेज प्रॉपरली सर्च हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, तो कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स इस तरीके से इक्वल्स टू और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके सबसे पहले तो क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेच मेथड, मैं यहाँ पे सबसे पहले फेच मेथड यूज़ करता हूँ और इसको मैं एसिंक यूज़ कर सकता हूँ, आपको पता है, तो मैं यहाँ पे एसिंक यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अवेट कर सकता हूँ। फिर तो मैं लिख सकता हूँ अवेट और फेच, क्योंकि अवेट एसिंक ये चीज़ आपको पता है क्या है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई लिंक, ओके जी बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स को हम लोग बात नहीं है। अब यहाँ पे चलें, देखो यहाँ पे मैं कोड टाइप करता हूँ, यहाँ पे 5 इमेज हैं। अब यहाँ पे मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगा तो ऑलराइट आप यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे कंसोल के अंदर रिस्पॉन्स मिल चुका है। डोंट वरी यार, ये जो सोर्स कोड है ये तो 1-2 दिन के बाद मैं अपलोड करूँगा, लेकिन जो ये लिंक है इसका, इसको मैं आपको अभी बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना आप लोग, ठीक है, और यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स पे जाओगे तो आपको एक हिट्स मिलेगा। देखो सबसे पहले इसमें ओके है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके है, तो ट्रू है मतलब, तो
फिर अपने को इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ रिस्पॉन्स इस तरीके से डॉट ओके है। अगर रिस्पॉन्स ओके है तो कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा इक्वल्स टू, और मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट जेसन के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा प्रिंट आउट कर दूँ तो ये क्या रिटर्न कर रहा होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं कोडर और जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं, प्रोमिस पेंडिंग, ओके प्रोमिस पेंडिंग है क्योंकि मुझे यहाँ पे अवेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ, इस पर क्लिक कर, ये देखो टोटल 5 और टोटल हिट्स ये। अब हिट्स के अंदर देखो एरे है, और अगर मैं आपको हिट्स को एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये देखो इसमें ये देखो ये वाली चीज़ है ना, ये अपने को यहाँ पे इमेज प्रॉपरली दे रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो लार्ज इमेज यूआरएल के अंदर बेसिकली ये जो लिंक है ये प्रॉपर इमेज का ही यूआरएल है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसके अंदर सबसे पहले ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करूँगा, ठीक है। कैच के अंदर क्या होगा, कैच के अंदर सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग एरर को टाइप कर दूंगा कि भाई जो भी एरर होती है। और क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना ये जो इमेज सोर्स है इसको कंप्लीट कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और इसमें जो भी मैंने ये रखा है इसको हटाते हैं। आपको पता है डेटा के अंदर एक हिट्स था, ठीक है, हिट्स करके कुछ था। इसमें हम लोग मैप मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक एरे था उसके अंदर। इसमें सबसे पहले अपने पास एक एलिमेंट होता है और एक अपने पास यहाँ पे इंडेक्स होता है, ठीक है। ये इंडेक्स भी काम की चीज़ है, एलिमेंट तो है ही काम की चीज़। अब यहाँ पे जो रिटर्न है उसको मैं कर सकता हूँ आराम से। क्या इसके अंदर मैं काम करता हूँ, ये जो HTML के अंदर ये जो कंप्लीट कोड है ना, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर चल के। सबसे पहले तो इस डेटा के अंदर अगेन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो भाई डेटा था अपना उसके अंदर हिट्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोडर और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ, देखो 5 और इसके अंदर ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये वाली चीज़, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि जो भी अपना एलिमेंट है उसके अंदर जाओ ये चीज़ ऐड कर दो। सिंपल सी बात थी और कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ये मैंने थोड़ा सा कोड को सेटलमेंट करना पड़ेगा मैंने, ठीक है। अब सही है, हो चुका है। अब ये जो अपना इमेज सोर्स है, इस इमेज सोर्स को हम लोग कहाँ पे ऐड कर देंगे, जो अपना ये जो इमेज कंटेनर है इसके अंदर। कॉपी करते हैं एक बार और यहाँ पे चलते हैं, इसको पहले तो गेट करना पड़ेगा ना अपने को, तो यहाँ पे चलते हैं लेट इमेज, और एक काम करता हूँ, मैंने कॉपी करा तो इमेज कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे जो भी इमेज कंटेनर है उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कॉपी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करते हुए जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं और क्या करते हैं, जो अपना ट्राई ब्लॉक है और ये जो इमेज सोर्सेज के जस्ट बाहर निकल के लिखते ऐसा है कि भाई जो इमेज कंटेनर है उसके अंदर इनर HTML की जाए इक्वल्स टू क्या की जाए, जो भी आपका इमेज का सोर्स है उसको कर दो। सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। एक काम करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे कोई भी एरर आती है तो वो भी अपने को पता चल जाएगी। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोडर की इमेज चाहिए पहले तो 2, और जनरेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी इमेज यहाँ पे आ चुकी हैं। मैंने तो 2 इमेज सेलेक्ट करी थी लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी आ चुकी हैं। यहाँ पे जितनी इमेज थी 5 इमेज थी तो यहाँ पे 5 आ चुकी है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी सेट नहीं हुई। अब आपको एक चीज़ बताऊँ मैं क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं। ये जो हिट्स है और ये जो डेटा है और ये हिट्स और जो मैप है ना, इससे पहले आप लोग यहाँ पे डॉट लगाओ। यहाँ पे आप लोग स्लाइस मेथड यूज़ कर लो, 0 से लेके आपको कहाँ तक चाहिए। तो जो भी अपनी यूजर की क्वांटिटी है, यूजर की क्वांटिटी अपनी ये वाली मतलब इमेज की क्वांटिटी, कि भाई इमेज कितनी चाहिए, तो ये जो इमेज क्वांटिटी है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो, सेव कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और अब देखना, अब जैसे मैं यहाँ जो कोडर टाइप करता हूँ और कोडर की मुझे इमेज चाहिए 1, ये देखो यहाँ पे 1 इमेज। अगर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए 3, ये देखो यहाँ पे 3 इमेज आ चुकी है। अगर मुझे इमेज चाहिए 4, देखो 4 इमेज आ चुकी है। अगर मुझे इमेज चाहिए 5 तो यहाँ पे देखो 5 इमेज आ चुकी है। अगर मुझे इमेज चाहिए 2 तो यहाँ पे 2 इमेज आ चुकी हैं।
अगर मुझे एप्पल की इमेज चाहिए और एप्पल की इमेज चाहिए 3, तो ये देखो यहाँ पे एप्पल की अपने पास 3 इमेज यहाँ पे आ चुकी हैं, समझ रहे हो। अगर मुझे 4 इमेज चाहिए तो यहाँ पे देखो 4 इमेज आ चुकी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कोमा आपको दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे कोमा है, इस ये देखो मेरा माउस देखो, यहाँ पे कोमा है और यहाँ पे कोमा है, ठीक है। तो इस कोमा को किस तरीके से हटाया जाता है, सिंपल सा काम है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल चलना है और यहाँ पे आपको जॉइन मेथड यूज़ कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने एक बार जॉइन मेथड यूज़ कर दिया तो बस आपका काम हो चुका है, इतना ही था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इमेज इसमें प्रॉपरली जनरेट हो जाएंगी। मुझे चाहिए बेसिकली मोबाइल की इमेज और मोबाइल की 5 इमेज चाहिए। तो ये देखो इस बार कोई कोमा नहीं है और प्रॉपरली सही तरीके से अपनी इमेज यहाँ पे प्रॉपरली जनरेट होके आ रही है, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए जेएस की, मतलब जावास्क्रिप्ट की, तो क्या होता है, ये देखो जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है 5 इमेज, लेकिन इसमें 3 इमेज ही थी जावास्क्रिप्ट की, तो मैक्सिमम इसने 3 ही जनरेट करी हैं, ये भी इसमें है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावास्क्रिप्ट और इसकी मुझे 5 इमेज चाहिए, तो शायद इसकी मुझे 5 इमेज, यहाँ पे देखो 11 इमेज है। अब 11 इमेज से यहाँ पे जो टॉप 5 हैं ये फिल्टर करके यहाँ पे प्रॉपरली अपने को बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ चुकी है, यहाँ पे देखो 1 आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ अपनी हो चुकी है प्रॉपरली, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको टैकल कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ गलत से गलत टाइप करता है, यहाँ पे अगर कुछ ये इमेज जनरेट करी, ये तो इमेज कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो एम्पटी आ चुका है। तो एम्पटी ना दिखाने के बजाय हम लोग यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। अगर आपने ये गलत टाइप करा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इमेज नहीं है और यहाँ पे कुछ दिख जाए ऐसा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम एक और करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा वैलिडेशन ऐड करेंगे। हम लोग बोलेंगे इफ़, अगर जो डेटा है, डेटा के अंदर अगर मैं यहाँ पे हिट्स को टारगेट करूँ, हिट्स डॉट और लेंथ, इस तरीके से अगर वो लेंथ होती है बराबर 0 के, अगर हिट्स की लेंथ बराबर होती है 0 के, तब आप लोग इमेज कंटेनर के अंदर इनर एचटीएमएल करते हुए दिखा सकते हो कि इमेज नॉट फाउंड। सिंपल सा काम था। मैं कंसोल डॉट लॉग एक बार टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ कि इमेज और नोट फाउंड। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ भी इस तरीके से, चलो, और यहाँ पे देखो इमेज नॉट फाउंड, बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो आराम से, और ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक चीज़ और करते हैं साथ ही साथ कि जो अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसके अंदर ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है इसको हटा दो, क्योंकि अब ये ऐसे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इमेज कोई प्रोग्रामिंग की, तो मुझे प्रोग्रामिंग की इमेज चाहिए 4 और जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 इमेज अपने पास प्रोग्राम की आ चुकी है। और यहाँ पे जो कंसोल आ रहा है, ये कंसोल क्यों आ रहा है, ये कंसोल अपने को नहीं चाहिए। कंसोल क्यों चाहिए बार बार अपने को, तो इस कंसोल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है गाइज, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मैं यहाँ पे कार की इमेज टाइप करता हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 2 कार की इमेज, देखो यहाँ पे कार की इमेज आ चुकी है। तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला बटन है इस पर कोई क्लिक कर दे तो ये इमेज डाउनलोड भी होनी चाहिए, ठीक है ना, डाउनलोड भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ये जो अपना बटन है डाउनलोड बटन वाला, इस पे चलेंगे। और यहाँ पे चलने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे चलने के बाद में एक काम करेंगे गाइज, यहाँ पे इमेज डाउनलोड इमेज, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं ऑन क्लिक करते हुए क्या करूँगा, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा हैंडल और डाउनलोड, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर चल के मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसमें कर सकता हूँ, आपको पता है। और इस तरीके से इसमें आके मैं पास कर सकता हूँ। एक तो अपना जो ये होगा यही होगा, सिंपल अपने को डाउनलोड करना है तो ये इमेज का सोर्स तो सही है, तो ब्लॉब का यूज करेंगे डाउनलोड के लिए, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो एक बार यही करते हैं और यहाँ पे इस हैंडल डाउनलोड को अभी हम लोग करते हैं डिफाइन। अभी तो प्रॉब्लम आएगी इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई टाइप करता हूँ की, और की कोई इमेज मुझे चाहिए 3, और यहाँ पे की कोई इमेज अपने को 3 मिल जाए। देखो की यहाँ पे आ चुकी है, हारमोनियम और पियानो की है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो एक एरर आई कि भाई देखो हैंडल डाउनलोड इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, सिंपल कॉन्स्ट हैंडल डाउनलोड इक्वल्स टू, इस तरीके से यहाँ पे चलना है। और सबसे पहले इमेज का अपने को सोर्स चाहिए, तो इमेज का सोर्स अपने पास यहाँ पे आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले बात ऐसी है कि एक काम करो, यहाँ पे लिखो सिंपल कॉस्ट इमेज
डाउनलोड, इस तरीके से डाउनलोड कर दो, डाउनलोड कर दो। चलो इस तरीके से एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ फेच मेथड के साथ, जा सकता हूँ आराम से फेच मेथड के साथ, और यहाँ पे जो भी अपना इमेज का सोर्स है वो पास कर सकता हूँ। इसके आगे चल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डॉट देन, ठीक है, और इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स, और इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट, और मैं यहाँ पे ब्लॉब मेथड यूज़ कर सकता हूँ, ब्लॉब कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगेन मैं यहाँ पे डॉट देन को कॉल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि इस तरीके से इसमें ब्लॉब यूज़ करते हुए कि इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले जाएगा अपना, ये चीज़ बेसिक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में बहुत बार आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट यू आर एल इक्वल्स टू, और यू आर एल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल, इस तरीके से, और इसमें आपका जो भी ब्लॉब होता है वो आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू, एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, नोट क्रिएट एट्रीब्यूट, क्रिएट और एलिमेंट। तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का है ये वाला, इस पे आके इस तरीके से एक ए क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए के अंदर सबसे पहले क्या पास करेंगे, एच आर ई एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना यू आर एल होगा, ठीक है, यहाँ पे यू आर एल होगा गाइज। और उसके बाद में ए डॉट डाउनलोड, तो इस डाउनलोड के अंदर हम लोग अपना इमेज का नाम डाल सकते हैं। मैं एक बार इमेज और डॉट जेपीजी ही पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर मैं ए को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लिक करवा देता हूँ, सिंपल। और ये जो इतना मैंने लिखा, इसकी कोई यहाँ पे खास नीड नहीं थी, इस तरीके से सिंपल सा काम मैंने अभी के लिए कर दिया। अब क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, सेव करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, और अब एक काम करते हैं, मैं जैसे मान लो कि मुझे चाहिए बनाना की बेसिकली 4 इमेज, तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से बनाना की इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे मैं इस वाली इमेज को प्रॉपर्ली डाउनलोड करना चाहूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा, तो इस पर मैंने जैसे क्लिक करा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, और आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, मैंने क्लिक नहीं करवाया, क्या इसको क्लिक करवाना था ऐसे, स्पेलिंग मिस्टेक गाइज। और यहाँ पे इस बार मुझे कोई दूसरी एप्पल की इमेज ले लेता हूँ मैं, चलो, और 3 इमेज चाहिए, और इस तरीके से इस वाली इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, तो ऑलराइट, ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है, सही है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ, ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी इमेज प्रॉपरली यहाँ पे ओपन भी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया यार, ठीक है। अब ये इमेज जिस नाम से डाउनलोड हुई है, तो वैसा हर एक इमेज का नाम होगा, इमेज डॉट जेपीजी, इमेज 1 डॉट जेपीजी, इमेज 2 डॉट जेपीजी, कुछ इस तरीके से इमेज अपने पास डाउनलोड होती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि जो इमेज का नाम है, जैसे इसका कुछ तो नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, तो वो इमेज का नाम होगा, उसी से हम लोग इसको प्रॉपरली डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है, वही अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अपना एलिमेंट है, यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको को एक चीज़ और मिल रही होती है, एलिमेंट के अंदर से है, और यहाँ पे चल के मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे प्रोग्राम कुछ इस तरीके से, और जनरेट करता हूँ। अब ध्यान से देखो, हर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अपने को आईडी मिली है, और हर एक चीज़ यहाँ पे अपने को मिल रही है, जितनी इमेज थी उसके हिसाब से मिल रही है। किसी को भी मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ मिलती है, इसमें टेक्स करके, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो टेक्स है, अगर मैं टेक्स पे देखूँ तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, फिर HTML है, फिर CSS है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग टारगेट कर लें, समझ रहे हो। और दूसरे का क्या था, दूसरे का जो लास्ट है, इसका क्या नाम हो सकता है, यहाँ पे बता रखा हुआ इन्होंने कि ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो कोड है, इसका नाम सिंपल कोड है, तो इस वाली इमेज का नाम कोड डॉट जेपीजी हो सकता है, कुछ इस तरीके से ना। तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे, अपने को यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ये जो कोड है ये चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, इसको अपने को गेट करना है, उसके बाद में अपने को वहाँ पे डाउनलोड के अंदर इसको डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है, ये तो आप मानते हो, इसको हटाओ, ठीक है। और आप क्या करो, जहाँ पे आप ये चीज़ कर रहे हो, इस तरीके से आओ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीज़ पास कर सकते हो। इसमें आके जो भी एलिमेंट है उसमें जाओ, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट,
यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एलिमेंट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे आगे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई देखो इमेज का नाम होगा, कुछ भी बोल दो, मैं इमेज नाम ही बोल रहा हूँ एक बार, इमेज नेम। और इस इमेज नेम को मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इमेज और नेम। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसमें मुझे क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड वाले बटन पे, बार बार ये इमेज डाउनलोड होगी तो वो अपने को चाहिए नहीं। यहाँ पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कोडर और मुझे 5 इमेज चाहिए, तो इमेज तो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो प्रोग्रामिंग आया, डेवलपिंग आया और स्टार्टअप आया। तो अपने को यहाँ से प्रोग्रामिंग को टच करना है, बाकी को अपने को नहीं करना, मतलब प्रोग्रामिंग नाम चाहिए अपने को। तो वो चीज़ कैसे करोगे बताओ आप। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इमेज और मैं यहाँ पे लगा दूँ सिंपली स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या करता है आपको पता है, स्प्लिट आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ कोडर और इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसको इसने क्या करा, इसको इसने स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से कर दिया, एक एक चीज़ को, एक एक लेटर को इसने स्ट्रिंग के अंदर कर दिया और एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको कोमा से सेपरेट करूँ तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोडर टाइप करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो, ये देखो प्रोग्रामिंग एरे के अंदर आ चुका, पहले स्ट्रिंग थी, अब डेवलपिंग और स्टार्टअप, मतलब एक एरे के एलिमेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर एरे का जो एलिमेंट है उसको मैं जीरो कर दूँ, मतलब जो ये एरे है इसका जो एलिमेंट है ये पहला वाला चाहिए, मतलब जीरो वाला चाहिए, क्योंकि काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं जीरो यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ, जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपको कैसा लगा, प्रोग्रामिंग यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। बस यही तो चाहिए था। अब क्या करो, इसको सिंपल कंट्रोल एक्स कर लो इस तरीके से, और एक काम कर लो, इसको वेरिएबल में स्टोर कर दो, लिख दो लेट इमेज नेम डेटा, कुछ भी कर दो इस तरीके से। मैं कर देता हूँ और यहाँ पे चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पास करते हैं जो भी अपना इमेज का नेम डेटा है वो, और उसके बाहर से लेके डॉट जेपीजी, इस तरीके से मैं इसका एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अनएक्सपेक्टेड, ये तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी, ये मुझे लगाना चाहिए था इस तरीके से। और अब ठीक है, सेव करता हूँ, देखते हैं अब सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैं कोई गेम की इमेज लेता हूँ, गेम कार, इस तरीके से मैंने गेम कार की कोई इमेज ली, तो यहाँ पे गेम कार की इमेज अपने को 5 मिल चुकी हैं। और मान लो कि इस वाली इमेज को मुझे डाउनलोड करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करा, ये देखो टोयोटा डॉट जेपीजी, देखो इस बार टोयोटा डॉट जेपीजी, मतलब इस इमेज का प्रॉपरली नाम भी आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक बेटर क्वालिटी के अंदर ये इमेज प्रॉपर डाउनलोड भी हो चुकी है अपनी ड्राइव के अंदर। तो कैसा लगा गाइज, ठीक है। ये थी आज की हमारी बेसिक सी एप्लीकेशन। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर ये चीज़ पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।